और धीरे धीरे देखना अश्वनी, आज मैं ये बात बता रहा हूँ तुम्हें, 5 सितंबर है आज, 2022 और 2024 का चुनाव होगा कहीं फरवरी मार्च में जाकर। ये लड़की स्टार प्रचारक नजर आएगी तुम्हें समाजवादी पार्टी की, ये लड़की गठबंधन की या फिर विपक्षी दल की, ये लड़की स्टार प्रचारक में इकरा हसन आपको नजर आएंगी। आप और हम एक ही जगह पिस रहे हैं, एक ही छत के नीचे पिस रहे हैं आप और हम। ऐसा अंदेशा था कि इकरा हसन यहाँ पर पहुंचेंगी? नहीं था, लोगों ने नहीं बताया था कि वो भी आएंगी? तो विपक्ष के लोग हैं, हम सिखाने आए थे पक्षधारी पार्टी को कि धरना कैसे दिया जाता है। क्या सरकार अपने प्रशासन पर कंट्रोल नहीं कर सकती? फिर हमने क्यों चुना ऐसी सरकार को? जिस तरीके से कल इकरा हसन जैसे ही स्टेज की तरफ आती हैं और गुज्जर नेता वीरेंद्र सिंह एमएलसी जो फ़िलहाल बीजेपी में शामिल है वो उठकर चल देते हैं, इसी को लेकर के कुछ अनबन सी दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक पक्ष में है तो एक विपक्ष में है। तो उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे हमारे सर के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार अश्वनी। कैसे क्या कुछ देखा फिर कल, क्या माहौल, क्योंकि जो जिस तरीके से जो पंचायत एक रखी गई थी उससे तो कहीं गुना ज़्यादा आगे मान लीजिए या फिर कहीं गुना ज़्यादा उस पंचायत को पीछे मान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से रखी गई थी वो तो सब हुआ नहीं, लेकिन होता गया कुछ उल्टा वहाँ पर। अश्वनी, इस पूरी पंचायत को मैंने 3 अलग अलग हिस्सों से देखा है, 3 अलग अलग नज़रिए में इस पंचायत को मैंने देखा है। सबसे पहले तो मैं बात करूं पंचायत में भीड़ को लेकर कि भीड़ कितनी थी, कितनी होनी चाहिए थी, उस तरीक़ों को मैंने देखा है। दूसरा मैंने इसमें देखा है इकरा हसन को लेकर। इकरा हसन एक ऐसा मजबूत चेहरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनती जा रही है। कैराना की बात नहीं रही है अब बात पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की आ रही है। और तीसरी जो चीज़ रही, भाजपा के तमाम नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना और वो वैल्यू लखनऊ में कितनी ज़्यादा बढ़ना या घटना, इन तीनों चीज़ों पर हम बात करेंगे और इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखें अंत तक, तो इनको बड़े सही तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो भीड़ वाली बात को हम दूसरे नंबर पर लाएंगे, पहले इकरा हसन पे बात कर लेते हैं। इकरा हसन सबसे हॉट टॉपिक आज हैं वहाँ का, कैराना का। कैराना लोकसभा की बात करें, शामली की बात करें या फिर आसपास की बात करें, और कैराना लोकसभा इतनी लंबी लोकसभा है कि ये आपका सहारनपुर तक चली जाती है, गंगोह तक, वहाँ तक ये लोकसभा चली जाती है। तो कैराना लोकसभा की चर्चा रहती है। और दूसरा नाहिद हसन की वजह से वहाँ की चर्चा बहुत ज़्यादा रहती है। समाजवादी पार्टी के विधायक है, जेल के अंदर से विधायक बने, और मैं मानता हूँ पूरा का पूरा जो विधायक बने वो केवल और केवल इकरा हसन की बदौलत विधायक बने। इकरा हसन छोटे से कद की लड़की 7 फुट के बीजेपी के नेताओं पर भारी पड़ती नजर आई वहाँ पर। जैसे ही इकरा हसन आई तो वीरेंद्र सिंह वहाँ से उठकर चल दिए। मैं तो मानूंगा ये। मैं बीच में पूछना चाहता हूँ, क्या वीरेंद्र सिंह को पहले से मालूम था कि इकरा हसन आने वाली है या नहीं आने वाली है? क्योंकि जब वो आते हैं तो तुरंत ही उठ करके चल देते हैं। मैं बताऊंगा, वीरेंद्र सिंह जी से मैंने कल बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं था कि इकरा हसन आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे को पता होता कि वो आएगी तो मैं नहीं आता। ऐसा अंदेशा था कि इकरा हसन यहाँ पर पहुँचेंगी? नहीं था, लोगों ने नहीं बताया था कि वो भी आएंगी। अब यहाँ देखिएगी आप, वीरेंद्र सिंह जो 5 बार के विधायक, 2 बार के एमएलसी, पशुधन मंत्री, और एक इतना तगड़ा रुतबा वीरेंद्र सिंह का है, उस रुतबे के सामने एक उनसे आधी से भी आधी उम्र की लड़की आकर वहाँ पर ऐसा माहौल बनवा दिया कि वो उनको चैलेंज करके चली गई। और दूसरा जो इलेक्शन में बयान आया था इकरा का, ये कंडेले वंडेले फेल करने, और उसके बाद इकरा ने चुनाव जीता। और उसी कंडेला में जाकर सबसे बड़ी बात जो रही, उसी कंडेला में इकरा ने जाकर वहीं पर भाषण दिया और भाजपा के तमाम नेता बैठे थे स्टेज पर, सबकी छाती पर ठोक कर भाषण दिया कि हाँ हम विपक्षी हैं, हम विरोधी हैं, हम विरोध करेंगे। और इकरा ने जो एक बात कही, जो मजे की बात मैं वहाँ पर सुन रहा था कि हम सिखाएंगे पंचायत करनी, मंच कैसे होते हैं, पंचायत कैसे होती है। तो विपक्ष के लोग हैं, हम सिखाने आए थे पक्षधारी पार्टी को कि धरना कैसे दिया जाता है। एक छोटी सी लड़की जो पढ़कर आई है, अभी उसकी एजुकेशन पूरी हुई थी अभी 2 साल पहले, और वो आकर इतने बड़े बड़े नेताओं को सिखा के जा रही है। और नेता सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बात उसकी बात है, सभी सुन रहे हैं, कानों में खुसफुसा रहे हैं कि क्या हो गया।
मेरे को तो ऐसा लग रहा था इकरा का आना वहाँ पर एक बॉम्ब सा फटना जैसा हो गया, जैसे कि इकरा आई और वीरेंद्र सिंह जी जब वहाँ से चले, या तो उनको वहाँ से उठकर नहीं जाना चाहिए था, ये पूरा पहले ही पंचायत में हाँ पहले ही पंचायत में नहीं आना था, पूरा का पूरा नेगेटिव चला गया। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये बोला है कि पंचायत समाज की थी, समाज में कोई भी आ सकता है और कोई भी आ जा सकता है। इकरा ने भी यही बात कही कि मेरा भाई यहाँ का प्रतिनिधि है, वो जेल में है और जेल में है तो उस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, अपने भाई को लेकर मैं लोगों की बात सुनने आई हूँ। अधिकार है मेरा लोगों की, जनता की समस्या सुनने का, उनकी आवाज़ उठाने का, विरोध करने का सरकार का। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इकरा एक ऐसा चेहरा बनता जा रहा है, इकरा हसन। इकरा पहले हम समझते थे कि मुसलमानों में इकरा का काफ़ी ज़्यादा एक नाम बनेगा, नाम चढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से लड़की अटैक करती है, बोलती है ना भाजपा पर या फिर सत्ता पर, सत्ता की कमियों को जैसे ये उठा रही है ना, धीरे 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 हिंदू वोटर भी इससे जुड़ता जा रहा है। वो एक जो लाइन है हिंदू मुसलमान की, इकरा हसन उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम कर रही है। हालांकि मेरे को लगता है नाहिद हसन के नाम पे वो लाइन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाती जितना जल्दी इकरा हसन उस लाइन को ख़त्म करने पे आई हुई है। और ये लाइन मेरे को लगता है कैराना लोकसभा के चुनाव तक ये लड़की उस लाइन को ख़त्म नहीं कर दे, वो लाइन ख़त्म करके और भाजपा को ऐसी कड़ी चुनौती देगी। और धीरे धीरे देखना अश्वनी, आज मैं ये बात बता रहा हूँ तुम्हें, 5 सितंबर है आज, 2022 और 2024 का चुनाव होगा कहीं फरवरी मार्च में जाकर। ये लड़की स्टार प्रचारक नजर आएगी तुम्हें समाजवादी पार्टी की, ये लड़की गठबंधन की या फिर विपक्षी दल की, ये लड़की स्टार प्रचारक में इकरा हसन आपको नजर आएंगी। और पूरा दमखम से विरोध करती है, बिना किसी डर के, बिना किसी चीज़ के भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोलती है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। 2000 लोगों के सामने, 5000, 10,000 लोगों के सामने कोई बौखलाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस लड़की ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, एक स्टैंड ले लिया है इस लड़की ने, मेरे को ऐसे करना है, ये चीज़ें करनी है। हालांकि निश्चित नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, लेकिन लोगों के मन में एक ऐसा माहौल बनता नज़र आ रहा है कि चाहिए तो इकरा चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए। ऐसा एक 50% लोग ऐसा चाहने लग गए हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि देखिए जो वीरेंद्र सिंह MLC हैं, काफ़ी पुराने, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये MLA मंत्री रहे हैं। हाँ। मैं बात करना चाहूँ इकरा हसन, अभी आप बता रहे थे कि अभी नए चेहरा है और अकेली ने ही नाहिद हसन को वहाँ से चुनाव जिता दिया, क्योंकि नाहिद हसन तो जेल में थे। उसके बावजूद जैसे ही कल वो आती है पंचायत के अंदर, और वही कंडेला वंडेला के अंदर, जैसे उन्होंने पहले वीडियो के अंदर बयान दिया था, उसी कंडेला के अंदर जैसे ही वो आती है और मंत्री जी उठकर चलने लग जाते हैं कि वहाँ से जाना चाहते हैं, फिर हंगामा हो जाता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं डर था इकरा हसन का कि इतनी छोटी सी उम्र की, इतनी कम एज के अंदर और इतना बड़ा नाम, एक चेहरा बनता हुआ जा रहा है पश्चिम के अंदर, कहीं ना कहीं डरने लगने लग गया है क्या? अश्विनी, 2 चीज़ें हैं इसमें। डर इकरा हसन का नहीं था कि वीरेंद्र सिंह जी इकरा हसन के डर से उठकर वहाँ से चले थे। वीरेंद्र सिंह जी सरकार में है, सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं। अब कोई भी धरना होता है अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अगर उस धरने में सरकार के ही लोग बैठे तो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ जाते हैं। वीरेंद्र सिंह जी को कहीं ना कहीं एक ऐसा सामने से सरकार की तरफ से जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था, जो अधिकारी थे उनका यहाँ से स्थानांतरण हो चुका था, तबादला हो चुका था, वो दूसरी जगह, उसके बावजूद पंचायत होनी थी। तो वीरेंद्र सिंह जी ने आश्वासन दिया होगा, पार्टी को आश्वासन दिया होगा कि सरकार के खिलाफ नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं, बस पंचायत समेटने का काम हम यहाँ पर करेंगे। अब जैसे ही इकरा हसन वहाँ पर पहुँची तो भैया लाजमी बात है, इकरा हसन तो बोलेंगी सरकार के खिलाफ, विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो तो बोलेंगी नीतियों के खिलाफ। और उनका कहना भी सही है, जो बिजली कर्मी है वो सरकार के ही तो हैं, वो हमारे और आपके या फिर किसी और के थोड़ा हैं, वो सरकार की नीतियों का तो अनुसरण करते हैं। सरकार चाहे तो वो नहीं करें, सरकार चाहे तो वो कैसे किसी के घर में ऐसे घुस जाएं। और उनकी, मैं तो एक चीज़ और मानता हूँ, बिजली कर्मी अपना काम कर रहे हैं, बिजली चोरी करना बहुत गलत काम है। क्यों हम बिजली चोरी करें? हम बिजली चोरी करेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि कोई हमारे घर में नहीं आए, चेकिंग करने नहीं आए, तो गलतियां दोनों तरफ से हैं।
और ऐसा नहीं वीरेंद्र सिंह जी को इकरा का कोई डर सता रहा, उनको पार्टी में अपने मान सम्मान और इज्जत की बात है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह एक ऐसा मजबूत धड़ा है, वो बहुत मजबूत नेता है, परिवार ऐसा है जो हमेशा से मान सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ते आए हैं। उन ऐसे लोगों के लिए क्या है कि पार्टी मायने नहीं रखती है, उनके लिए स्वाभिमान मायने रखता है। और इकरा हसन बयान देकर गई हैं, मैं एक चैनल पर देख रहा था कि कंडेला में सरकार के खिलाफ ऐसी ऐतिहासिक पंचायत होना अपने आप में इतिहास है। जी, कंडेला बाबू उधम सिंह का गांव है। जी। मृगांका जी अपना गांव मानते हैं, खुद से कहते हैं कि कंडेला हमारा है और हम कंडेले गए हैं। और कंडेला में अगर ऐसी नीतियां उठती हैं, सरकार के खिलाफ लोग आते हैं, तो ये अपने आप में ही एक इतिहास बन चुका है, इतिहास में लिख चुका है कंडेला में ऐसी पंचायत होना। ये चीज़ें वहाँ पर जी। है। अच्छा, आप दूसरी बात बता रहे थे भीड़ की बता दीजिए, भीड़ का कैसा देखा, किस तरीके से भीड़ होनी चाहिए थी, या फिर कम रही, या फिर अच्छी रही, या फिर ज़्यादा रही? जैसे ही मैं पंचायत में पहुंचा, मैं लगभग पंचायत में 12:30 के करीब मैं पहुंचा था, और तुम मुझसे पहले वहाँ पर थे। जी। तो जैसे ही मैंने देखा तो पंचायत 11:30 बजे का समय था, और पंचायत में पहुंचते मैंने भीड़ को देखा तो मेरे मुंह से निकला फ्लॉप हो गई है पंचायत पूरी की पूरी। मेरे को लगा कि भैया भीड़ उतनी नहीं आ पाई जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि कंडेला के आसपास के जो 4 गांव हैं उनसे ही भाई साहब इतने लोग आ जाने थे कि वहाँ पर रास्ता नहीं मिलना था, ग्राउंड था, वो टेंट पूरा भरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद भूरा गांव पड़ता है, और तीसरा फिर इकरा हसन के चाहने वाले भी वहाँ पर। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरे को लगा कि पंचायत फ्लॉप हो गई। फिर बाद में जब मेरी वीरेंद्र सिंह जी से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया, कैमरा पे के सामने उन्होंने बोला कि हमने लोगों को मना किया, मत आइएगा, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि उनके तबादले हो चुके थे, उन लोगों को मेरठ और अमरोहा भेज दिया गया था जो बिजली अधिकारी थे, तो इसलिए उन्होंने लोगों को रोक दिया, ये उनका कहना है। तो क्या मैं पूछना चाहूँगा, जब तबादला हो चुका था क्या पंचायत करना जरूरी था? यदि पंचायत करना जरूरी था तो क्या मंत्री जी का वहाँ आना जरूरी था, क्योंकि विपक्ष भी वहाँ पर पहुँच गया था? मैं यही कहूँगा, देखिए पंचायत, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब तबादला हो चुका था तो ये पंचायत का जो बैनर है वो टाल देना चाहिए था कि ये कोई विद्युत विभाग के खिलाफ पंचायत, उस बैनर को ही हटा देना चाहिए था। सबसे पहली तो बात ये, मान सम्मान इज्जत उसी में थी, पार्टी में भी और लोगों में भी, तो उसमें उस बैनर को हटा देते तो वो बहुत बढ़िया मैसेज जाता। चलिए, उसके बाद आपको ये था कि भैया पंचायत हो रही थी, विभाग के खिलाफ भी हो रही थी, तो मंत्री जी का वहाँ पर, वीरेंद्र सिंह जी का जाना वहाँ पर मेरे को बिल्कुल उचित नहीं लगा। उनका सलाह जिसने भी इस तरह की दी कि इतने जल्दी आप चले जाइए, तो मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। उनको एक टाइम के बाद जाना चाहिए था, या फिर पहले गए थे तो तभी उसको ख़त्म करवा देना चाहिए था। अपना खुद का एक भाषण रखते, लोगों को वहाँ पर बताते कि भैया हमने ऐसे ऐसे किया है, जो अधिकारी ऐसे कुछ करेगा, गलतियाँ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, सरकार का हिस्सा है। अपना भाषण देते, लोगों की भाषणबाजी करवाने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर लोगों की। हाँ, क्योंकि वो किसान आंदोलन की भी वहाँ पर बात 1-2 के मुंह से निकली, और गन्ने पेमेंट की सभी मुद्दे तो फिर निकल के आने ही थे, क्योंकि जब पंचायत में बोलने का चीज़ और बताऊं, जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पर यूनियन के भी लोग थे। उनकी टोपी जैसे ही मैंने देखी तो मैं समझ गया यूनियन के लोग हैं, लेकिन उनका स्टेज पर चढ़ने का मौका नहीं लगा। अगर यूनियन के लोगों एक 2 का लगा कि उनको बोल दिया गया कि ऐसा सरकार के खिलाफ मत बोलना। अगर यूनियन के लोगों के हाथ ये पंचायत लग जाती ना, ये कहीं और रुख पकड़ लेती है। और जो वीरेंद्र सिंह जी की जो वैल्यू आज है, जो पार्टी में है, योगी जी के सामने है, जो इज्जत है, उस इज्जत पे फ़र्क पड़ता, उस वैल्यू पे फ़र्क पड़ता। उस वैल्यू को एक एमएलसी वीरेंद्र सिंह जी को बनाया है इन्होंने। उनका जो सम्मान है उसको लेकर ही तो एमएलसी बनाया, उनके जो लोगों में भाव हैं उसको लेकर तो एमएलसी बनाया। अगर किसी पंचायत में वीरेंद्र सिंह ही सरकार के खिलाफ हैं, उसमें बैठे हैं, तो वो वैल्यू कम कहीं ना कहीं हो जाती है। उस वैल्यू को कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम, और विपक्ष तो मौका भांप रहा होता है, कैसे ऐसे कोई मौका मिले और हम फटाक से उसको ले लें। अखिलेश यादव वैसे ही आगाज करके चले गए हैं 2024 का, तो विपक्ष इस पंचायत को बुना लेता और 24 की तैयारी इसमें से कर लेता। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगा कि एक बता दीजिए कि कैसे रही पंचायत, सही रही, गलत हुआ, या फिर ऐसा है कि विपक्ष को फ़ायदा हुआ इस पंचायत का, या फिर ऐसा है कि कहीं ना कहीं सरकार ऊपर अपने तरीके से देखेगी आने वाले कल में जो मंत्री जी हैं उनको और उनके जो पंचायत की है उन्हें?
नहीं, सरकार मंत्री जी को, वीरेंद्र सिंह जी को क्या देखेगी? उनका अपना एक स्वाभिमान है। वो लोग को भी पार्टी से किसी का उनके तो अपने स्वाभिमान की लड़ाइयाँ होती हैं। वो तो क्या फ़ायदा हुआ विपक्ष को? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान जरूर हुआ, मैं ये बताता हूँ। चाहे मंत्री जी है चाहे दूसरे। हाँ, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस पंचायत से, नुकसान जरूर हुआ। नए नए कुछ नेता उभरे थे जो चाहते थे इस पंचायत के सारे हम नेता बन जाएंगे। कोई गांव का नेता है, कोई गांव का प्रधान है, तो कुछ ऐसे नेता भी थे जो चाहते थे इस पंचायत के सारे हम नेता बन जाएंगे। लेकिन भैया नेता बनने से पहले ही वो पहले बिठा दिए गए। भाजपा के खिलाफ 2-4 बात बोलते तो वीरेंद्र सिंह जी वहाँ पर आ गए थे, उनका वो मौका लगा नहीं कि मैंने देखा अपने चैनल्स पे अभी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, शायद इसके बाद डल जाए, इससे पहले डल जाए, देख लेना जरूर। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं फॉलो जरूर करना। यदि आप यूट्यूब से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे ही वीरेंद्र जी और उठकर चल दिए, मैं तब की ही बात कर रहा हूँ, इकरा हसन जी जो भाई थी, इकरा हसन जी आते ही मुस्कुराती हैं, बैठ जाती हैं, फिर वीरेंद्र जी ऐसे चल दिए जाते हैं, फिर लोग उसको पकड़ कर लेकर आते हैं, नहीं नहीं मंत्री जी ऐसे नहीं जाना है। फिर कुछ गुटर मुँह चलती है, आपस में बातचीत होती है, कहीं ना कहीं मंत्री जी को मना लिया जाता है, फिर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर के लिए मंत्री जी दूसरी बिल्कुल पास में ही इकरा जी बैठी हुई थी, उसकी तरफ देखते ही तक नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कि जब वो इकरा हसन जी उसकी तरफ, मंत्री जी की तरफ देख रही थी तो मुस्कुरा रही थी। कुछ जैसे ही समय बीतता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो मंत्री जी भी मुस्कुराने लग जाते हैं, इकरा हसन से कुछ बातचीत करते भी दिखाई देते हैं। हमारी चैनल्स पे वो वीडियो आप डाल देंगे जी। देखिए, इकरा हसन भी वहीं की बेटी है, वहीं की रहने वाली है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और वीरेंद्र सिंह जी ने अपने भाषण में कहा हमारी बेटी है इकरा हसन, यहाँ पर आई है। कोई राजनीतिक लड़ाई है, ऐसी लड़ाई नहीं है कि सीधा सीधा कोई पर्सनल चीज है। लेकिन लोगों पर तो गलत इफेक्ट जाएगा ना, वो देखेंगे। एक अब ये देखिए, वैसे तो पक्ष विपक्ष दिखता है, एक दूसरे के खिलाफ तंज कसते नजर आते हैं, लेकिन अब बैठे हैं साथ में और हंसते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक पहलू होते हैं और लोगों का तो अलग अलग सबका नजरिया होता है। अभी मैं वीडियो पे कमेंट्स पढ़ रहा था, हाँ, जो वीरेंद्र सिंह जी का इंटरव्यू, उस पर बहुत गंदे कमेंट कुछ लोगों ने किए हैं जो इकरा हसन के चाहने वाले हैं। तो वो कमेंट ऐसे नहीं करने चाहिए, लोगों को नज़रिया थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी कद्दावर नेता है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे ऐसे ही कहीं से ऐसे उठ के आए। उन्होंने बनाई है अपनी राजनीति, अपने असूलों से बनाई है, अपनी चीज़ों से बनाई है। ऐसे किसी ने उनको ऐसे परोस के नहीं दिया है, ख़ानदानी नहीं मिला है। उन्होंने अपने असूलों से आज अपना नाम बनाया है। और कहीं ना कहीं एक आखिरी बात मैं आपको कहूँगा, इस पंचायत में अब कोई किसी की राजनीति कम करने पे लगा है, कोई किसी की ज़्यादा। अब कैराना लोकसभा में इकरा हसन, मृगांका, मनीष चौहान, प्रदीप जी, जो प्रदीप जी का भी नाम लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गुस्सा ही नज़र आते हैं क्योंकि दिखते नहीं है। हाँ, वो लोग उनसे गुस्सा नज़र आते हैं। सांसद हैं तो हाँ, सहारनपुर गंगों में वो रहते हैं, तो इतना दिल्ली में रहना होता है। एक सांसद होने के बाद इतना समय नहीं मिल पाता कि वो जनता के बीच में पहुंच पाए, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो लोकसभा में। क्या देख रहे हैं फिर आगे कैसे क्या रहेगा? अभी तो बहुत समय है। अभी तो देखिए, अभी तक का क्या परिणाम नज़र आता है? लोगों से बातचीत हम भी करते हैं। देखिए, मेरी पहली पसंद अगर मैं कहूँ एक नेता के नज़रिए से, अगर गठबंधन से किसी को टिकट हो तो भैया इकरा को हो। मेरी पहली पसंद इकरा हसन बनती। दूसरी पसंद बीजेपी से लोग मनीष जी का नाम लेते हैं। वैसे मैं अपनी राय बता रहा हूँ, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो देखिए, बीजेपी से तो बहुत लंबी लिस्ट है। बीजेपी से तो इतनी लंबी लिस्ट है नेताओं की। मृगांका जी भी दोबारा लिस्ट में हैं, मनीष हैं, प्रदीप जी दोबारा लिस्ट में हैं, शामली से बहुत सारे नेता हैं जो लिस्ट में हैं। बीजेपी से तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं चलिए, बीजेपी से लंबी लिस्ट है, यहीं से बात स्टार्ट करूंगा। मैं इससे पहले बता देता हूं, मैं जैसे ही जाटों के गांव में जाता हूं, फिलहाल जैसे इकरा हसन का जो एरिया है, खासकर मुस्लिम, जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा है आबादी वाले, तो वो तो इकरा हसन का नाम लेते हैं। जैसे ही मैं जाटों में जाता हूँ तो वहाँ पर गड़बड़ नज़र आती है। वो जयंत चौधरी का नाम लेते होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं।